आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और यदि आपका भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 में पेपर बाकी है तो आप इस क्लास को किसी भी एंगल से इग्नोर मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से ग्रुप डी का पिछले जो पेपर हुए हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, उसको देखते हुए मैंने ये क्लास बनाया हुआ है और 100% है कि आपका जो पेपर होने जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फरवरी का, समझ लीजिएगा बिल्कुल ही यहीं से प्रश्न आने वाला है। क्योंकि देखिए एक जो हो जाता है कि हाँ, इन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो आपको भी मालूम होगा अगर आपने एनालिसिस देखा है या लड़कों से देखा हुआ है कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको भी आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं लगा है तो बिल्कुल ये क्लास आप देख लीजिए, 100% है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में फँसने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिनका भी पेपर जो है 2, 3, 4, 5 या किसी भी दिन है, तो इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है, तो कम से कम क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है? और उन सारे ही प्रश्नों को करवाएँगे जो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाने के 100% चांस है और जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जा रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। मतलब आप इस वाट के स्थान पे बताओगे कि कौन-सा प्रश्न का उत्तर सही है, ठीक है? 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, फटाफट से इसके राइट उत्तर के साथ आप लोग चलोगे। चलिएगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है बताना है। 10 सेकंड का समय है, पहले आप खुद से कोशिश करो इस प्रश्न को सॉल्व करने का। अगर नहीं होता है तो फिर तो हम बताएँगे ही, पर आप एग्ज़ाम से पहले इस तरीके का प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर लेते हो तो बिल्कुल एग्ज़ाम में यही लेवल रहता है ग्रुप डी का और आप वहाँ पे आसानी से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो है इस प्रश्न को अगर सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं तो यहाँ से देखिए 10 से लिखा हुआ है यहाँ पे कितना 29, अगर हम जाएँगे तो यहाँ पे कहिएगा 19 जोड़ा गया है। 29 से 66 पे जाएँगे तो यहाँ पे तो कितना जोड़ दिया 37 जोड़ दिया, ठीक है? इसके आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही जोड़ा गया है, ठीक है? मतलब लॉजिकली हमें यहाँ पे जोड़ने से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 10 लिखा है और 10 किसी संख्या के वर्ग के पास है, आप कहिएगा 3 के वर्ग के पास है और 1 जोड़ देंगे तो 3 तरीका 9 और प्लस का 1 हो जाता है 10। बिल्कुल आप कहिएगा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 29 है तो ये क्या होता है 3 का क्यूब कर दो और यहाँ पे जो है आप 1 जोड़ दो तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 1 28 हो जाएगा। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 66 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का तो 9 होता है, यानी 3 के पावर 3 लिखिएगा तो 3 तरीका 9, 29, 27, 27, 2, 29, 2 जोड़ दिया है यहाँ पे 27, 2, 29 और यहाँ पे भी आप कर लो 2 के पावर 3, ठीक है? 2 के पावर 3, 8 हो जाएगा यहाँ पे और 8 और 2 जोड़ दो, 8, 2, 10 यानी कि पावर 3 करो और प्लस 2 करो, यहाँ पे हो जाएगा 64 और प्लस का 2 66। उसी प्रकार 227 5 का क्यूब और प्लस का 2 125 होता है, 125 और 2 27। उसके बाद से देखिए 2 3 4 और यहाँ पे 5, 5 के बाद से कौन सा अक्षर आता है 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 के पावर 3 प्लस का 2, 6 के पावर कितना होता है 216 और प्लस का 2, 16 2 18 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। इनमें क्या किया गया है क्यूब किया गया है, क्यूब और प्लस का 2, ठीक है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है कि मंकी को जो है ये कोडित किया जाता है, इसको जो है ये कोडित किया जाता है, तो एसेंट को किस रूप में कोडित किया जाएगा ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है तेजी में कि इस प्रश्न का राइट उत्तर
क्या होने वाला है, समय बहुत कम है और आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस टाइप के प्रश्न आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा है MONEY, ठीक है। अब इसको किस एंगल में आपको सॉल्व करना है, आइए बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे M होता है कितने पे, 13 पे, O कितने पे होता है 15 पे, N कितने पे होता है 14 पे, E कितने पे होता है 5 पे और Y कितने पे होता है 25 पे। आप सबको जोड़ लो, 30 हो गया, 30 15 45 हो गया, 45 और ये हो गया 14, 59, 59 और 13 कितना हो गया 72 और यहाँ पे कितना लिखा है 77, यानी कि यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ड है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है वही काम किया गया है तो 67 हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वही लॉजिक यहाँ पे अपना लेते हैं। ए का कोड लिखते हैं 1, एस का कोड होता है 19, फिर एस का कोड होता है 19, फिर ई का कोड कितना होता है 5, फिर टी का कोड कितना होता है 20। सबको जोड़ दो, 19 19 48, 48 20, 58 58 और 5 63, 1 64 और 64 में कितना जोड़ना है, अंक गिन लो कितना है 2 3 5, 58 और 64 5 कितना हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि 4 गुणे 3 भागे 6 बराबर 1 तथा 5 गुणे 4 भागे 9 बराबर 10 हो तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब 10 सेकंड का समय देता हूँ, थोड़े से अलग तरीके का प्रश्न है, पर अगर आपने थोड़े से बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो खुद से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सभी लोगों का सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने देखा यहाँ पे तो 4 और 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 में 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पे तो 2 आएगा जबकि लिखा हुआ है 1। मतलब ये तो लॉजिक लगा ही नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखोगे तो 15 चौका 60 और 60 में 9 से भाग दोगे तो 10 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि लॉजिक तो ये वाला नहीं है। अब कौन सा लॉजिक लगाया गया है ये हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं कि 4 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और ये भागा के जगह पे माइनस कर देते हैं यानी कि 6, तो ये 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको प्लस करना है और इसको माइनस करना है, तो कर लीजिए 15 और 4 19, 19 में से 9 घटा लो कितना आ जाएगा 10। बिल्कुल ही हमारा जो है राइट उत्तर है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप प्लस करो, यहाँ पे माइनस करो, 16 और 3 कितना होता है 19, 19 में से 10 को माइनस करोगे ये तो ये हो जाएगा आपका 9। और जिन्होंने भी 9 को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, जिन्होंने भी इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया हुआ है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि प्लस का अर्थ गुणा, भागा का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ भाग हो तो ये जो समीकरण दिया गया है इसको जो है सोल्व करोगे और बताओगे कि क्या उत्तर आपका आ रहा है, ठीक है। 10 सेकंड का समय है, ज़्यादा समय नहीं है, आप लोगों को भी मालूम है, फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाओगे। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाओगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आपको गलती नहीं करना है अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे तो बोला क्या गया है, प्लस जहाँ पे है वहाँ पे गुणा कर दो, गुणा हो गया। जहाँ पे माइनस है, जहाँ पे माइनस वहाँ पे भाग कर दो, यानी कि ये माइनस है तो यहाँ पे भागा कर दो। जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस कर दो, यानी कि यहाँ पे प्लस करो। जहाँ पे गुणा है, गुणा को माइनस कर दो, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे खुद लिखा है, ठीक है। अब इसी पे बना दो। अब देखिए यहाँ पे भागा का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 के पहाड़े में 6 2 मर्त में भागा है, अभी यहाँ से कट जाएगा 54 तो ये हो जाएगा 27, प्लस का 2 माइनस का 6
अब देखिए, ये 27 को में से 6 घटा दीजिए, हो जाएगा 21। 21 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 23। मुझे लगता है कि आप क्लियर समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी। और जिन्होंने भी डी को चुना है उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन ये प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा, फटाफट से आपको बताना है, ज़्यादा समय नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आपको फास्ट जो है यहाँ पे कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे पहला आपको चेक करना है तो पहले रखो, भाग और माइनस को चेंज कर दो। जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस प्लस कर दो, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग कर दो। ठीक है, यहाँ पे भाग हो गया, तो ये 2 से भाग दोगे 4 हो जाएगा, फिर 4 से 4 में भाग दोगे 1 हो जाएगा। इधर 1 प्लस ये हो गया 96 में से 16 घटा दो, कितना हो जाएगा? 80। 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81, जबकि लिखा हुआ है 6। यानी कि हमारा जो है बिल्कुल ही ये वाला लॉजिक गलत है। दूसरे वाले के साथ चलेंगे और दूसरा लॉजिक आपके सामने यहाँ पे देखेंगे। प्लस और गुणा को आपस में जो है बदलिएगा। तो जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे आप कर दो गुणा, और जहाँ पे गुणा लिखा है वहाँ पे कर दो आप प्लस। तो देखिए ये हो जाएगा 96, यहाँ से भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपका? 4 चौका 16, फिर प्लस 4 दूना का 8। तो अभी भी यहाँ पे देखिएगा, ये तो 96 है ना, 8 96, फिर 4 घटाओगे तो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं आने वाला है 6, ये भी गलत। दूसरा तीसरा आप चेक करो, गुणा और भाग को चेंज करो। गुणा की जगह पे भाग, की जगह पे गुणा, गुणा की जगह पे भाग आप कर लो। ये हो गया 96 माइनस, यहाँ से आप क्या करो, भाग दो, 2 हो जाएगा, 16 दूना 32 प्लस का 8। ये भी आपका 6 नहीं आएगा ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे गुणा और भाग को चेंज करो, यहाँ पे भाग कर लो, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस कर लो। बिल्कुल, अब चेक करो, 16 के पहाड़ में 16 छक्के 96 हो जाएगा, माइनस 4 दूना का 8 हो जाएगा, प्लस का फिर से ये 8 है तो 8 हो गया। ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, बचेगा 6 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, एनालॉजी का प्रश्न है कि लंबाई मीटर से संबंधित है तो विद्युत धारा का क्या? यही आपका लेवल है प्रश्न का। ठीक है, और जो टॉपिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक से बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक से आपके एग्जाम हॉल में एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व कर देते हो तो 100% है कि आप एग्जाम में आसानी से ऐसे प्रश्नों को उड़ा दोगे। ठीक है, तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्लास को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम है तो आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न आना लमसम तय है। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो लंबाई को किस में मेजर करते हो, तो आप मीटर में। ठीक है, उसी प्रकार विद्युत धारा को किस में मापते हो, या आप कह सकते हो एसआई मात्रक क्या होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जिन्होंने बताया है, विद्युत शक्ति दिया है ना, तो विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे किसी भी एंगल से आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आपको अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है ABCD करके। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से उत्तर दें। ठीक है, ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं से भी गलती की गुंजाइश नहीं है, आप फटाफट से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, सभी का उत्तर आ रहा है, बहुत बहुत बेहतरीन।
जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो हुआ क्या है देख लेते हैं। ये लिखा है 5, ये लिखा है 11, मैंने देखा कि यहाँ पे 6 जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 24 लिखा है यानी कि 13 जोड़ दिया। यहाँ पे 51 लिख दिया भाई साहब, 51 यानी कि ये तो 27 जोड़ दिया है। कोई लॉजिक लग रहा है? लॉजिक तो बन जाएगा, बिल्कुल लॉजिक बन जाएगा। कहिएगा कि ये जो है 6 का दूना लिखा है 12, 6 दूना 12 और 1 जोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार 13 दूना का 26 और 1 जोड़ दिया, 27 हो गया। फिर उसी प्रकार 2 से यहाँ पे गुणा करो, 1 जोड़ दो, 27 दूना 54 और 1 55 आपको प्लस करना पड़ेगा। 55 कर दो प्लस। अगर आप 55 जोड़ते हो तो 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर 5 और 5 10 हो जाएगा। आप 106 के पास जाओगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। अब दूसरे लॉजिक से चलेंगे, आपको दूसरे लॉजिक से भी बता सकते हैं, आपका दूसरा लॉजिक से भी आ जाएगा। देखिए 5 में 2 से गुणा कर दो, 5 दूना 10 और 1 जोड़ दो 11। उसी प्रकार 11 में 2 से गुणा करो, 11 दूना 22 और 2 जोड़ दो। फिर उसके बाद से 24 में 2 से गुणा करो और 3 जोड़ दो। देखो हर बार यहाँ पे पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। अगले बार आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है और 4 जोड़ देना है, ठीक है। तो 51 दूना 102 और प्लस में 4 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, यानी कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न को आपको किसी भी एंगल से गलती नहीं करना है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा बताइए, सभी लोग बताइए इस प्रश्न के राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। जैसे आपको इस तरीके के प्रश्नों को बनाना है तो आप सबसे पहले इसको पंक्ति वाइज कर सकते हो या इसको स्तंभ वाइज, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने देखा 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 2, 2 के बाद 4। कोई लॉजिक यहाँ पे लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है। सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए, जो कि इस तरीके से नहीं लग रहा है। आप तुरंत ही लॉजिक को चेंज करोगे और इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा है 28। अगर हम 1 और 3 को गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3, 28 तक जाना है, तो बिल्कुल गुणा करने से भी नहीं होगा, जोड़ करने से भी नहीं होगा, गुणा करने, भाग करें, कुछ भी करके हमें बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 जो लिखा गया है 1, ये 1 का हम क्या करते हैं और 3 का क्या करते हैं क्यूब। 1 का भी क्यूब कर लो, 3 का भी क्यूब कर लो और जोड़ दो। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 27 और 1 जोड़ेंगे तो 28। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं अगले वाले जो है पंक्ति में। यहाँ पे क्या हुआ है कि हम करते हैं 3 का वर्ग और 7 का वर्ग, स्क्वायर करते हैं। 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49। 49 और 7 जोड़ेंगे 58 हो जाएगा। अच्छा जी, उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्यूब करेंगे। देखिए पहले वाला में क्यूब, फिर दूसरा वाला में वर्ग, फिर तीसरा वाला में क्यूब। 2 का वर्ग कितना होता है 8 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 और जो है 8 133, बिल्कुल राइट उत्तर है। उसके बाद वाला में आपको क्या करना है, वर्ग और जोड़ देना है। तो 4 का वर्ग 16 और प्लस का 9 का वर्ग 81 और 16, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए 97। कहीं से भी आपको गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है फटाफट से। मुझे लगता है कि ये प्रश्न तो सभी लोगों से बन जाना चाहिए। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग जो है इस प्रश्न को बता सकते हैं। 10 सेकंड का समय है, आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आपका एग्जाम किस तिथि को है ये एक बार जरूर बताएंगे सभी लोग। जैसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग।
1 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 25 लिखा है। तो यहाँ पे 1 का वर्ग लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 9 जो है 3 का वर्ग लिखा है और 25 को आप 5 का वर्ग करोगे। यहाँ पे देखोगे तो 2 का वर्ग लिखा है, यहाँ पे 4 का वर्ग, यहाँ पे जो है लिखा है 6 का वर्ग। देखिए यहाँ पे 5 का 6 का यानी कि यहाँ पे होगा 7 का वर्ग। 7 का वर्ग यानी 7 सत्ते 49। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। कहीं से देखिए यहाँ पे 5 फिर 6 तो फिर 7 का वर्ग कर दो ना, आराम से यहाँ पे राइट उत्तर मिल जाएगा, गलती नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम वही लॉजिक पे प्रश्न बनाया गया है, थोड़े से जो है आपको ध्यान देना है और ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है, क्योंकि मैंने इस तरीके के अभी प्रश्न एक सॉल्व किया है। तो ये प्रश्न आप लोग बनाओ और इसका राइट उत्तर बताओ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न का राइट उत्तर देख लेते हैं। पहले इसका सभी लोग उत्तर बताओगे। यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़े से आपको ध्यान लगाना है। आप बिल्कुल इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ पहुंच जाओगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करना है। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द क्या है। देखिए जैसे 4 शब्द दिए गए हैं और इस तरीके के 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। जैसे 4 है तो 4 में से, चारों ऑप्शन में से 3 एक जैसे हैं और 1 जो है अलग है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है, जो भी इसमें अलग है वही आपका राइट उत्तर होने वाला है। तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, अलग कौन सा है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन अभिनेता, फिल्म लिखा है, फिर उसके बाद से संगीतकार लिखा है, फिर निर्देशक लिखा है। चारों ही ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं सुना हुआ समझा हुआ वर्ड लग रहा होगा, पर अलग जब निकालने की कोशिश करोगे तो थोड़े से आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। पर अगर आपने बेहतर तरीके से इन चारों ही ऑप्शनों को पढ़ा होगा तो आपको मालूम हो गया होगा कि अभिनेता, संगीतकार और निर्देशक ये कोई व्यक्ति होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है। परंतु जब फिल्म कहोगे तो फिल्म कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। आपको फिल्म अलग है। अभिनेता किसी हीरो को बोला जाएगा, एक्टर को बोला जा रहा है। संगीतकार ये भी कोई व्यक्ति है और निर्देशक भी कोई व्यक्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि एक कूट भाषा में यदि राफ्ट को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको जो है क्या लिखा जाएगा। अब बताइएगा। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग फंस रहे हो। तो ये जो प्रश्न है बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आपके एग्जाम हॉल वाला जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न को उड़ा दोगे। पहले यहाँ पे बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो लिखा है RAFT। आर का कोड क्या होता है 18, ए का कोड 1, एफ का कोड 6 और टी का कोड 20। इन सभी को जोड़ने की कोशिश किया तो यहाँ पे देखिए 18, 20, 38, 6 44 और 1 45 हो गया। पर भाई साहब ये लिखा है 180, 180 यानी कि इसमें किया जाए 4 से अगर गुणा तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 चौके 16, 2 18। बिल्कुल 4 से गुणा, यानी 4 अक्षर है इसलिए 4 से मैंने गुणा किया। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे और इन होता है 14 पे। इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 19 और 14 33। और यहाँ पे कितने अक्षर हो रहे हैं डॉन में 3, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 3 का 9 और 3 3 का 9। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ और इसमें जोड़ दो। एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे, डब्लू होता है 23 पे और ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे, ठीक है। सबको जोड़ने की कोशिश करो सभी लोग। तो देखिए 19 और 18 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 37। 37 और 23 जोड़ लो 60, 60 और 5 जोड़ लो 65, 65 और 15 जोड़ लो 80, 80 8 88। 88 में कितने से गुणा करना है तो 2 2 4 2 6 से, 6 8 8 छक्के 48 के 8 हो जाएगा और 8 छक्के 48 और 4 52 हो जाएगा।
देख लो 528 आपका बिल्कुल राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपको इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या काउंट करो। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से 10 सेकंड का समय है और मुझे लगता है कि उतना भी समय नहीं लगना चाहिए आपको त्रिभुज काउंट करने में। फिगर काउंटिंग से 100% हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा ही जाता है, आप लोगों को पहले से मालूम होगा। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाता है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको लॉजिक मालूम होगा कि इसके अंदर किस तरीके से त्रिभुज काउंट किया जाता है। तो इसमें खंडित कर दो, 1 2, यहाँ पे 3 और ये 4, यानी कि 4 त्रिभुज है। 4 का 2 गुना करेंगे तो 4 गुना का 8, तो इसमें बन गया, बिल्कुल बन गया। अब यहाँ पे एक ठो 9 हो गया, 9 के बाद से भी कोई है, 9 के बाद भी कोई बन रहा है, तो आप मुझे बताने की कोशिश करोगे तो कहिएगा बिल्कुल। 9 के बाद से 9 तो आपको मैंने काउंट करा दिया था। अब जो है 9 के बाद से देखो, ये दोनों को मिला दोगे तो ये हो जाएगा 10, इधर से गिनोगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11 के बाद से एक तो पूरा बड़ा वाला बन जाएगा भाई साहब 12। टोटल जो है इसमें आकृतियों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या जो है 12 है, और जिन्होंने भी 12 को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि जो है हवेल, मछलियाँ और मगरमच्छ, हवेल, मछलियाँ और मगरमच्छ के बीच जो है आपके वेन डायग्राम बनाना है। फटाफट से ये क्वेश्चन आप लोगों को 10 सेकेंड में करना है। 10 सेकेंड से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। चलिएगा, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है और आपको फास्ट करना होता है। वहाँ पे देखिए सबसे पहले हवेल, हवेल क्या है? एक मछली है, मछली का नाम क्या है? हवेल, यानी कि मछली के अंदर हवेल रहेगा। मगरमच्छ देखिए, मगरमच्छ बिल्कुल अलग होता है, ये मछली नहीं है, ये हवेल नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके जो है डी में दिया गया। और जिन्होंने भी डी को चुना है उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलेंगे एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।